प्रैक्टिस सेट 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम दिया है। इसमें दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, वो दो स्टेटमेंट्स को यूज़ करके हमें इक्वेशन फ्रेम करना है। और इक्वेशन फ्रेम करते वक्त पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करके उसमें क्या दिया है और क्या ढूंढना है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे दिया है द सम ऑफ फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70 and double the age of father and it added to the age of the son, the sum is 95। ये गिवन है। और their present क्या फाइंड करना है, their present ages of son and father। सो जो फाइंड करने के लिए बोला है ना, उसको हम पर्टिकुलरली वेरिएबल्स लेंगे। सो यहाँ पे फाइंड देयर एजेस मतलब फाइंड सम ऑफ फादर्स एज भी एक्स एंड सन्स एज भी वाई लेंगे। सो जो फाइंड करना है उसको ही एक्स एंड वाई लेंगे। सो लेट द एज ऑफ फादर बी एक्स ईयर्स एंड द एज ऑफ सन बी वाई ईयर्स। सो अभी फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट में द सम ऑफ, सम मतलब एडिशन, एडिशन ऑफ व्हाट, फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ सन। मतलब एंड जो है यहाँ पे एडिशन साइन आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे सम दिया है ना। और फादर्स एज मतलब हमने फादर्स एज लिया था एक्स ईयर्स, सो यहाँ पे एक्स लेंगे। एंड ट्वाइस, ट्वाइस मतलब टू मल्टीप्लाई द एज ऑफ सन, सन्स एज हमने वाई लिया था। इज मतलब इज इक्वल टू 70। अभी फिर से रीड करो, द सम ऑफ फादर्स एज एक्स एंड प्लस twice the age of son 2y is equal to is 70 is equal to 70। ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। सो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन द इक्वेशन इज x plus 2y is equal to 70। ये इक्वेशन 1 है। अभी अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कंडीशन द इक्वेशन इज, अभी सेकेंड कंडीशन देखो, इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, डबल मतलब टू मल्टीप्लाई करना, डबल द एज ऑफ फादर मतलब एक्स, फादर का एज एक्स लिया है ना, एंड एड इट, इसको ही ऐड करना है टू द एज ऑफ हिज सन, टू द एज ऑफ हिज सन मतलब वाई ईयर्स। द सम इज मतलब एडिशन बोला है ना, तो सम आंसर को सम बताते हैं। सो सम इज विच इज इक्वल टू 95। ये सेकेंड इक्वेशन होगा। सो सेकेंड कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन 2x, therefore 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 95। ये इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 1 में यहाँ पे 1 लेंगे, इक्वेशन 2 में यहाँ पे 1 लेंगे। अभी मैं ये दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रही हूँ क्रामर्स रूल से। आप एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ भी कर सकते हो। सो यहाँ पे क्रामर्स रूल में हमें लेना है दो इक्वेशन का डिटर्मिनेंट। सो अभी डिटर्मिनेंट क्या होता है, डी, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट्स 1 एंड 2, सो 1 एंड 2, और y का कोएफिशिएंट्स +2 एंड +1, प्लस लिखेंगे नहीं, 2 एंड 1। सो यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2। सो 1 1s are 1 माइनस माइनस 2 2s are 4। अभी यहाँ पे एडिशन रूल, +1 -4 का वैल्यू -3 होता है। सो डी का वैल्यू -3। सो नेक्स्ट हम ढूंढेंगे डी एक्स। डी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट्स के बदले में हम लेंगे कांस्टेंट 70 एंड 90 एक्स के बदले में, और वाई का सेम 2 एंड 1 वाई का कोएफिशिएंट्स। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 70 इंटू 1, 70 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 95। So 70 ones are 70 minus 2 into 95, 190। So 190 minus 70, 120, और बिगर नंबर 190 है, साइन नेगेटिव। सो dx का वैल्यू 120।
अभी डी वाई फाइंड करेंगे। सो डी वाई इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट्स जो क्वेश्चन में है वही है 1 और 2, और वाई के कोएफिशिएंट्स के बदले में हम कांस्टेंट लेंगे 70 एंड 95। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इंटू 95 माइनस 70 इंटू 2, सो 95 माइनस 140। सो 95 माइनस 140 मतलब 45 नेगेटिव। सो डी वाई इज -45। अभी x का वैल्यू ढूंढना है, देयरफॉर x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी। सो यहाँ पे dx का वैल्यू -120 और d का वैल्यू -3। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा 12 एंड यहाँ पे 0, सो 40। सो y का वैल्यू dy बाई डी। सो डी वाई का वैल्यू कितना, -45 और डी का वैल्यू 3, सो -3। सो नेगेटिव कैंसल, 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 4 है एक एक्स्ट्रा, सो एक्स्ट्रा को इधर लिखा तो 1 एंड 5 15। 3 हाउ मेनी टाइम्स 15, 5 टाइम्स, सो यहाँ पे 15। सो एक्स एंड देयरफॉर यहाँ पे x मतलब फादर्स एज, देयरफॉर फादर्स present age is 40 years and son's present age is 15 years। ये कंक्लूजन।